Beta, today we are going to discuss page number 34. Come to page number 34 everyone, जहाँ पे आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है काइंड्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। काइंड्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट जो आपको रिकॉर्डिंग सेंड की थी मैंने, उसमें हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है। कंटिन्यूअस सीरीज वो होती है जिनका डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, मतलब जो आइसोलेटेड नंबर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, देखिए बेटा ये आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 दिया हुआ है। ये क्या है आपकी, दिस इज योर कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, तो हमने इसके टाइप्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप है बेटा आपका एक्सक्लूसिव सीरीज। सबसे पहला टाइप क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है आपकी, जिसमें देखिए सीधा एग्जाम्पल से ही पढ़ेंगे। मार्क्स लिखे हुए हैं आपके, मार्क्स है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और इसकी फ्रीक्वेंसी साथ में दी हुई है। इसका मतलब क्या है बेटा, एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो 15 है इसको बोलते हैं बेटा अपर लिमिट। UL मतलब अपर लिमिट, ये होती है आपकी लोअर लिमिट। ठीक है, ये क्या होती है आपकी लोअर लिमिट, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है बेटा, अपर लिमिट जो होगी ना अगली क्लास की लोअर लिमिट के सेम टू सेम होगी। लाइक जैसे ये अपर लिमिट का 15 है, ये लोअर लिमिट का 15 है इस क्लास का। मतलब क्या है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के बराबर होगी, जैसे इसकी अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होगी। तो ये आपकी कौन सी सीरीज होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज। इसका नाम एक्सक्लूसिव क्यों है, इसका रीजन ये है बेटा कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो है 15 है, सपोज अगर किसी बच्चे के मार्क्स 15 है तो वो 15 वाला या इस क्लास में आएगा या इस क्लास में आएगा। आपको कैसे पता चलेगा वो किस क्लास में आएगा, वो आएगा बेटा नेक्स्ट क्लास में, ऊपर वाली क्लास में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज का नाम क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब कि ये जो आइटम है अपर लिमिट वाला आइटम, दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सीरीज, दिस क्लास, दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस क्लास। मतलब क्या है कि 15 जो है इसमें एक्सक्लूडेड है और 15 जो है नेक्स्ट लिमिट के अंदर हमने इंक्लूड किया है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना इंक्लूड किया है। इसलिए इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। और एक्सक्लूसिव सीरीज हमेशा कैसी होती है, आपको देखते ही पहचानना है, जिसकी अपर लिमिट ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट के सेम होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज आपको जनरली ऐसे ही दी होंगी, वो हर सीरीज में आपको ऐसे ही दी होंगी। तो ये आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज है। ठीक है क्लास, सेकंड है आपका बेटा इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का क्या मतलब होता है, इंक्लूसिव सीरीज होता है जिसके अंदर अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। देखो 14, 15, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है इसकी 14 है और यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट क्या है 15 है। इसका मतलब क्या है, 14, 15 दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपका 14 और 15 जब सेम नहीं है तो इसका मतलब आपकी इंक्लूसिव सीरीज है। ऐसे ही देखो 19, 20 दोनों अलग अलग है, इसकी अपर लिमिट अलग है, इसकी लोअर लिमिट अलग है। तो इसका मतलब ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज है। तो बेटा ये क्या है, हमारे इंक्लूसिव सीरीज है। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो है 14 है, ठीक है, 14 मार्क्स वाला जो बच्चा है वो इसी क्लास के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 19 है तो वो बच्चा जो है जिसके मार्क्स 19 है वो इसी क्लास के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, अब बेटा ये काम करना है आपने, बहुत सारी चीजें ना आपके जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर आपकी जो इंक्लूसिव सीरीज होगी आपको उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज जो है बहुत सारी जगह पे काम नहीं करेगी, आपको उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना। और हम वो कैसे कन्वर्ट करते हैं ये एक बार देखेंगे बेटा। सबसे पहले क्या है, देखो इसकी लोअर लिमिट क्या है 10, यहाँ मैं लिख रही हूँ इसकी लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 14, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो। जैसे कि 10 में से अगर हम 0.5 माइनस करें तो क्या आएगा 9.5। ओके, 14 अपर लिमिट है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो, जब हम इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 14.5। फ्रीक्वेंसी को आज सेम रखेंगे, फ्रीक्वेंसी में मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास का कर रहे हैं एक बार 15 to 19। 15 to 19 में क्या करना है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, 15 माइनस 0.5 14.5। अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है तो 19 प्लस 0.5 दैट कम्स आउट टू 19.5। ऐसे नेक्स्ट क्लास का करेंगे, 20 में से 0.5 माइनस कर दे, दैट कम्स आउट टू 19.5।
24 में 0.5 प्लस कर दें, दैट कम्स आउट टू 24.5। ऐसे ही 25 में से 0.5 माइनस कर रहे हैं 24.5, 29 में प्लस कर रहे हैं 29.5। इस तरीके से बेटा आप कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब फ्रीक्वेंसी को सेम टू सेम रही, फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं छेड़ना है आपने, वो एज इट इज रहेगी आपकी। अब क्या है, देखो अब क्या बन गई, किस टाइप की सीरीज बन गई, एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई। क्यों? क्योंकि इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के बराबर हो गई है। ऐसे ही इस क्लास की अपर लिमिट इस क्लास की लोअर लिमिट के बराबर हो गई है, इस क्लास की अपर लिमिट इस क्लास की लोअर लिमिट के बराबर हो गई। तो ये क्या बन गई, हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ पर आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था बेटा, एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट इज बेटा ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज बेटा कौन सी सीरीज होती है, जिसके अंदर जो फर्स्ट क्लास है वो ओपन है। मतलब क्या है, इस तरीके से क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, जैसे अपर फर्स्ट क्लास और इसकी लास्ट क्लास दोनों कैसे लिखी हुई है, लेस देन 5, 20 एंड अबव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर क्लास इंटरवल्स ना देकर, प्रॉपर तरीके से क्लासेस ना देकर इस तरीके से दिया हुआ है, लेस देन 5। तो अब हम इन सीरीज में क्या करते हैं, जितना है गैप है ना दोनों का, गैप को हम बोलते हैं आई। गैप कितने से डिनोट, किससे डिनोट करते हैं, आई से। 5 to 10 का गैप कितना है, 5। 10 to 15 का गैप कितना है, 5। यानी कि आई कितना हुआ इसमें, 5। तो लेस देन 5 का मतलब क्या है, हम इसको अपने आप ही इमेजिन करेंगे कि ये 0 to 5 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका गैप जो है सबका 5 था। ऐसे ही 20 एंड अबव है, तो इसका गैप कितना होगा, 5 का ही होगा ऑब्वियसली। तो 20 to 25 हमारा इसका क्लास इंटरवल बन जाएगा। तो ये आपकी जब भी लेस देन मोर देन वाली सीरीज होती है बेटा, जैसे अपर क्लास जो है इसकी या लोअर क्लास जो है इसकी ओपन दे रखी है, प्रॉपर उसके क्लास इंटरवल्स नहीं दे रखे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। फ्रीक्वेंसी इसमें वैसे की वैसे दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज क्या है बेटा, इसमें आपको मिड वैल्यू दी हुई है। मिड वैल्यू मतलब अपर लिमिट की और लोअर लिमिट की मिड वैल्यूज दी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो यहाँ पे है 10 और 15, 10 और 15 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इससे क्या निकल जाएगी, आपकी मिड वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको वो ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब इनकी एवरेज, दोनों की दो नंबर्स की एवरेज गिवन है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट की को डिवाइड बाय 2 करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारी मिड वैल्यू निकलती है। बट मिड वैल्यू आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है। तो इस सीरीज को अगर आपको नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देख लेंगे एक बार। जब भी हमारे को मिड वैल्यू सीरीज दे रखी हो और आपको उससे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना हो, एक्सक्लूसिव सीरीज, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिड वैल्यू सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर रही हूं मैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनका गैप कितना है बेटा। 5 से 15 का कितना गैप है, 10 का। 15 to 25 कितना गैप है, 10 का। 25 to 35 कितना गैप है, 10 का। ऐसे ही 35 to 45 कितना गैप है, 10 का। तो गैप कितना है, 10। और मैंने आपको क्या कहा था, जो गैप होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो मेरा आई क्या है, आई इज इक्वल टू 10। क्लियर है, आई क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला क्या है, m माइनस आई बाय 2, लोअर लिमिट निकलेगी उससे, m प्लस आई बाय 2 उससे निकलेगी मेरी अपर लिमिट। कैसे, m क्या था, मिड वैल्यू, m क्या है, मिड वैल्यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ m क्या है मेरा 5, माइनस मैं पहले लोअर लिमिट निकालना चाहती हूँ, मेरी फर्स्ट क्लास निकालना चाहती हूँ कि क्या होगी। तो माइनस आई कितना था, अभी मैंने आपको बताया आई वॉज 10, तो आई जो है 10 है, 10 बाय 2। 5 माइनस 10 बाय 2 यानी कि 2 क्रॉस हमने कैंसिल किया इसको, 2 5 10, 5 माइनस 5 0। तो लोअर लिमिट क्या होगी हमारी फर्स्ट क्लास की, 0। ओके, ऐसे ही अपर लिमिट निकालते हैं, m वॉज 5, आई कितना है, व्हाट इज द गैप, 10 बाय 2, 2 5 10, 5 प्लस 5 10। तो आपकी फर्स्ट क्लास क्या बन गई बेटा, लोअर लिमिट थी उसकी 0, अपर लिमिट थी 10। इसका मतलब क्या हो गया, 0 to 10 आपकी फर्स्ट क्लास हो गई, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 6 है। फ्रीक्वेंसी का हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको एज इट इज छोड़ दें। ओके, नेक्स्ट इज अगली क्लास है, अगली क्लास के लिए मिड वैल्यू क्या दे रखी थी, 15। तो हम दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, m माइनस आई बाय 2 एंड m प्लस आई बाय 2। इससे तो हमारी निकलेगी लोअर लिमिट, इससे हमारी निकलेगी अपर लिमिट। ओके, m क्या है नेक्स्ट क्लास का, 15, यानी कि मिड वैल्यू क्या है मेरी 15, माइनस आई बाय 2, आई वॉज 10, तो 10 बाय 2, 2 5 10, 15 माइनस 5 10। ऐसे ही m क्या है इसमें आपका 15 प्लस 10 बाय 2, 2 5 10, 15 प्लस 5
20। तो 10 हमारी लोअर लिमिट निकल गई और 20 हमारी अपर लिमिट निकल गई। तो हमारी क्लास क्या बनी? 10 to 20। नेक्स्ट क्लास क्या बनी हमारी? 10 to 20। बेटा आप सिर्फ पहली 2 क्लासेस का ऐसे निकाल के दिखा दिया करो, उसके बाद आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि हमारा गैप कितना है। उस हिसाब से सारे क्लासेस आप बना देना। जैसे 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 40 to 50 में आप एंड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 40 to 50 की मिड वैल्यू क्या थी? ऑब्वियसली 45 गिवन थी। तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। 40 + 50 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 45 आता है आपका। ओके, तो ये आपका मिड वैल्यू सीरीज हो गया। यस क्लास, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। आप देखेंगे बेटा ये फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है बेसिकली। ये अच्छा, एक तो पहली बात, ये आपका पेज नंबर 37 पे है। टीआर जैन की जो बुक आप सबके पास है उसमें पेज नंबर 37 है। हो सकता है बेटा कुछ बुक्स में अलग पेज हो, तो आप ये टॉपिक ढूंढ लीजिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है बेटा? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है, आप जैसे आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, जब आप सीरीज को क्यूमुलेट करते हैं कैसे पढ़ते हैं देखिए। जैसे सपोज आपको मार्क्स दिए हुए 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, इस तरीके से आपको मार्क्स दिए और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी है। फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ थिंग्स जो भी दे रखी होंगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 8, 9, 4, 4, अब इसको हमें क्यूमुलेट करना है। क्यूमुलेट कैसे करते हैं हम? सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 3, इसको हम एज इट इज रखेंगे, ऊपर हेडिंग डाल लेंगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 को आप एज इट इज रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है इसको इस 3 में प्लस करेंगे, 8 + 3, यानी कि इन दोनों को आप प्लस कर रहे हैं। ओके, 8 + 3 इज 11 और वो 8 के सामने यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 11 + 9 दैट कम्स आउट टू 20। ऐसे ही 20 + 4 यानी कि इसकी अगली फ्रीक्वेंसी और इसका आंसर जो आ रहा है आपका वो आपने ऐड करना है। 20 + 4 इज 24, 24 + 4 इज 28। ये आपकी हो गई बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपके कुछ क्वेश्चंस में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस दिए होंगे और उन क्वेश्चंस को आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग क्यूमुलेटिव सीरीज इनटू सिंपल सीरीज। अब क्या है, आपको जब सीरीज दी होगी बेटा, कई बार क्वेश्चंस में आपको क्यूमुलेटिव सीरीज दी हुई होगी और आपको कैसे पता चलेगा कि क्यूमुलेटिव सीरीज है? जब आपको डेटा इस तरीके से दिया हुआ, देखो मार्क्स दे रखे हैं <10, <20, <30, <40, <50। जब भी इस तरीके की सीरीज दी हो, <, दिया हो या more दिया हो, उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है आपको वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करेंगे हम? इसको हमें नॉर्मल, सबसे पहले इसको नॉर्मल सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका तरीका देखते हैं। पहले इसको सीरीज को समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखो <10 का मतलब क्या है कि <10 यानी कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स <10 है, मार्क्स लिखे हैं यहाँ पे, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स <10 है वो कितने हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही <20 मतलब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स <20 हैं, जिन बच्चों के मार्क्स 20 से कम है, 20 से कम है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन <10 वाले 4 थे और <20 वाले कितने हैं? 20 है। इसका मतलब क्या है? 10 to 20 वाले कितने होंगे? इसके बीच में ऑब्वियसली 16 स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स तो वो थे जो <10 वाले मार्क्स के थे। <20 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है? 10 to 20 वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे? ऑब्वियसली 16 स्टूडेंट्स होंगे। इसी तरीके से <30 वाले कितने स्टूडेंट्स थे? 40। लेकिन <30 वालों में <20 और <, वाले भी इंक्लूड हो गए थे, है ना? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 20 to 30 वाले कितने हैं इसमें? 20 और 40 का गैप कितना है? 20। इसका मतलब क्या है? 20 to 30 वाले जो मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं आपके? 20 स्टूडेंट्स हैं। तो बेटा जब भी इस टाइप की आपकी सीरीज होंगी, <, वाली सीरीज होंगी या more वाली सीरीज होगी, तो इनका रूल है, आप ये लर्न कर लीजिए। सबसे पहले जब भी आपको क्यूमुलेटिव सीरीज दी हुई होगी, कैसे पता चलेगा? <, दिया होगा या more दिया होगा पूरी की पूरी सीरीज में। अब आपको इसको नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। ओके, तो ये कन्वर्ट कैसे होता है आपका एक बार देख लेंगे। ये सिंपल सीरीज के जो मार्क्स आपको बनाने, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो इसको हम f लिख देंगे। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे होंगे बेटा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके, जो आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले जो <10 वाले थे 4 थे, आपको क्या करना है? इसको आप बेशक से हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है? ऊपर वाला आइटम सेम,
ऊपर वाला आइटम सेम। उसके बाद आप क्या करेंगे, 20 माइनस 4, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते दो। 20 माइनस 4 16, देन नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दिया। 40 माइनस 20 दैट कम्स आउट टू 20। 48 माइनस 40 कम्स आउट टू 8। 50 माइनस 48 कम्स आउट टू 2। ये आपकी निकल गई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कैसे करना है हमने, फर्स्ट आइटम शुड बी द सेम, उसके बाद आपने नीचे वाले में से ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी जो है उसको माइनस करके देना है। 20 माइनस 4 16, 40 माइनस 20 20, 48 माइनस 40 8। और वो लिखना किसके सामने है, जो जिसमें से आप माइनस कर रहे हैं। जैसे 48 में से 40 माइनस किया तो 48 के सामने ही आप 8 लिखेंगे। ओके, 50 माइनस 48 2। तो ये क्या था आपका, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट किया है। और ये आपका कहाँ पे यूज होगा, जब आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मीन मीडियन मॉड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। ओके, कई बार क्या होगा बेटा, यहाँ पे मोर देन वाली सीरीज दे रखी होगी। अभी मोर देन वाली सीरीज करते हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए बुक में से। कोई डाउट हो तो बेटा यू कैन आस्क इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ये स्टूडेंट्स, पेज नंबर आपका वही 37 रहेगा। पेज नंबर इट्स 39 बेटा, पेज नंबर 39 है आपका। जो टॉपिक है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में जो आपके मार्क्स गिवन है, देखिए मोर देन वाली सीरीज गिवन है बेटा, ये दिख रही होगी आपको। मोर देन वाली सीरीज गिवन है, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20। ठीक है, देखिए अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये कैसी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी इस टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है तो इसके अंदर आपको ये कौन सी टाइप की फ्रीक्वेंसी आपकी, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये आपकी मोर देन वाली सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो जो मोर देन वाली सीरीज है इसके साथ जो हमेशा फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, या जो लेस देन वाली सीरीज है उसके साथ जो हमेशा फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, दैट इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी लिखी है। ठीक है, तो जब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना होता है तो हम कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले देखिए मोर देन 0, उसमें हमने क्या किया था, लेस देन वाली सीरीज में फर्स्ट आइटम को सेम रखा था। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट आइटम को सेम नहीं रखेंगे, फर्स्ट आइटम में से सेकेंड आइटम को माइनस करेंगे, उल्टा चलाएंगे। 55 माइनस 51 कितना हुआ, 4, वो रखेंगे इसके सामने। उसमें हमने फर्स्ट आइटम को सेम रखा था, इसके अंदर जो है हम लास्ट आइटम को सेम रखेंगे। तो ये 0 जो है सबसे लास्ट आइटम जो है ये आपको एज इट इज रखना है। पहली बात, हमेशा लेस देन वाली सीरीज में फर्स्ट आइटम को सेम रखना होता था, लेकिन मोर देन वाली सीरीज में लास्ट आइटम को सेम रखना है। लास्ट आइटम क्या है, मोर देन 30। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 0 दे रखे थे, 0 का 0 एज इट इज आप सेम रखेंगे, पहली बात। दूसरा, अब जैसे मैंने आपको ऊपर से बताया था, ऊपर वाले में से नीचे वाला नंबर माइनस करना है। लेस देन वाली सीरीज में हम क्या करते थे, नीचे वाले में से ऊपर वाला नंबर माइनस करते थे फ्रीक्वेंसी का। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला नंबर माइनस करना है। 55 माइनस 51 4, देन 51 माइनस 43 8, फिर 43 माइनस 28 15, ओके, फिर 28 माइनस 16 12, 16 माइनस 6 10, okay, and 6 minus 0 comes out to 6। ठीक है, और ये लास्ट वाला आइटम जो 0 था वो हमने एज इट इज 0 का 0 ये सेम रख दिया था। क्लियर है क्लास। ये क्या है बेटा आपका, हमने क्या किया इसके अंदर, मोर देन वाली सीरीज थी। मोर देन वाली सीरीज होती है तो उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है हमेशा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमेशा हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो हम कैसे करते हैं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले लास्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एज इट इज सेम रखेंगे, उसके बाद ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करते जाएंगे। 55 माइनस 51, 51 माइनस 43, जो आएगा उसको 43 के सामने लिखेंगे। 55 के सामने आया मतलब 55 माइनस 51 किया तो 55 के सामने उसका आंसर लिखेंगे। ऐसे ही 51 माइनस 43 किया तो 51 के सामने उसका आंसर लिखेंगे। क्लियर है, ये जस्ट ऑपोजिट चलता है, जैसे लेस देन वाली सीरीज होती है उसका ही ऑपोजिट है ये।